हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में एक दफा कंफर्मेशन दे दें। ओके ओके, वैसे तो हम ऑलरेडी 12 to 13 मिनट्स थोड़ा लेट हो चुके हैं, बट आप जल्दी से जाएं। 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ मैं सबको। जल्दी से जाएं, अपने अपलाइन एंड डाउनलाइंस को मीटिंग में लेकर आ जाएं। एंड अपनी अटेंडेंस भी अपने टीम ग्रुप्स में मार्क कर दें एंड अपने अपलाइन के पास पर्सनली भी मार्क कर दें। 2 मिनट्स का टाइम है सबके पास, एंड जिसके पास डायरी पेन नहीं है ना, वो आज अभी जाके डायरी पेन भी लेकर आए। विद इन 2 मिनट्स हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें, मेरी ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है सबका मंथ? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, सबका मंथ कैसा जा रहा है? ऑलमोस्ट 10 डेज हम अपने मंथ के निकाल चुके हैं, गुजार चुके हैं। रिमेनिंग हमारे पास हाफ ऑफ द मंथ ही रह गया है। तो मुझे बताएं कि कैसा जा रहा है आप सबका मंथ। आपने जो भी टारगेट अपना सोचा था, क्या उसका 20-30% अचीव कर लिया फर्स्ट 10 डेज में? वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर है तो जिसकी तरफ क्लियर नहीं आ रही ना, प्लीज अपना अपना इंटरनेट चेक करें। मेरी तरफ से ऑल ओके है। ओके टीम, इस मंथ ना हमारे पास एक बहुत एक्साइटेड चीज हमें पता चली है। एक न्यू अनाउंसमेंट आई है, होपफुली आप सबको मिली गई होगी कि सितंबर में हमारा अगेन एक सक्सेस डे होने जा रहा है। पता चल गया आप सबको, या मुझसे पता चल रहा है? ओके, कौन कौन था जो लास्ट सक्सेस डे पर था? जो जो था ना, टाइप 2 कर दें जल्दी से। कितने लोग लास्ट सक्सेस डे पर थे? ओके, और जो नहीं थे? जीरो टाइप कर दें जो नहीं थे। काफी सारे लोग नहीं थे। ठीक है। अब जो लोग नहीं थे, डेफिनेटली उन्होंने डायमंड क्लब के बहुत सारे मेंबर्स की वीडियोस देखी होंगी। अपलाइंस के साथ हमारी कम्युनिटी के जो सीईओ हैं, सर हसान मेमन के साथ हमारी पिक्चर्स देखी होंगी। एंड देख के कहीं ना कहीं पे ये फील तो हुआ होगा कि काश यार यहाँ पर मैं भी होता, या काश यहाँ पर मैं भी होती। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको स्टेज रिकॉग्निशन मिली थी, एवं उनके पेरेंट्स के साथ। आई एम वन ऑफ देम। मैं और मेरी मदर दोनों ही स्टेज पे गए थे, और मेरे लिए वो बहुत ही प्राउड मूवमेंट था। बहुत सारे सुपरवाइजर्स थे, बट डेफिनेटली जब आप जाते हो तो आपके लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट होता है। तो इस दफा मुझे बताएं कि कौन सितंबर तक अपने सुपरवाइजर को, असिस्टेंट मैनेजर को या फिर मैनेजर को क्वालिफाई करके स्टेज की वो जो रिकॉग्निशन मूवमेंट होता है ना, उसको एंजॉय करने वाला है। और कितना एक्साइटेड हो आप वाकई में उस रिकॉग्निशन के लिए? इनशाला इनशाला। तो आप सब ये लाइफ में ना सब कुछ अचीव कर पाओ, जो चीजें हम अपनी लाइफ में कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी भी। उन सारी चीजों के लिए ही ये जो 10 PM मीटिंग्स है ना, या वट एवर आपकी मॉर्निंग मीटिंग्स हैं, वो लगाई जाती हैं। अगर आज की डेट में आपके अपलाइंस आप पर मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं पे ये भी है कि वो अपने साथ साथ आपको भी सक्सेसफुल देखना चाहते हैं।
आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कभी लाइफ में कोई और ऐसी इंडस्ट्री नहीं दिखाई देगी, मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में, जहां पर आपके सीनियर्स या आपके अपलाइंस, आपके मेंटोर्स अपने आप से ज्यादा आपके बिजनेस का ख्याल रखते हो। मैंने ये चीज इस बिजनेस में देखी है कि अपलाइंस अपने बिजनेस से ज्यादा अपने डाउनलाइंस के बिजनेस का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इतनी मेंटोरशिप, इतना अच्छा बेहतरीन सिस्टम, इतना सपोर्ट मिल रहा है और हम फिर भी लेवल अप नहीं कर पा रहे, तो आप बताओ किसकी गलती है? फिर हमारी गलती है या सिस्टम की गलती है, सीनियर्स की गलती है? एग्जैक्टली हमारी गलती है। ठीक है। इसके अलावा जो एज इस वक्त आपकी है ना, जिस एज में आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, या अभी ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम कभी भी दोबारा नहीं आने वाला। मैं जब भी टीम कॉल्स लगाती हूँ, मैं अपनी टीम को भी ये चीज कॉल्स पर लाजमी कहती हूँ, जस्ट इमेजिन आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद आप बैठे हो, एंड आप उस टाइम पे लाइफ में आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। आप सब जो इस सेशन में बैठे हो ना, अभी आप इस चीज को इमेजिन करो। अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, इमेजिन के 2030 में आप बैठे हो, आपके साथ किसी पर्सन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिस मंथ में आपने स्टार्ट किया था उसी मंथ में उसने स्टार्ट किया था, उसने आपसे ज्यादा पोटेंशियल लगाई है, और 2030 में वो सीनियर मैनेजर या सोरिंग मैनेजर बना बैठा है। वो इंसान जिसने अपनी 200 पोटेंशियल जो है, 200% एनर्जी जो है, वो इन्वेस्ट की है, और वो उस टाइम पे सीनियर सोरिंग सफायर मैनेजर बना हुआ है, और वो इस बिजनेस की हर एक फैसिलिटी को अवेल कर चुका है। और हम, जिसने अपनी 100% पोटेंशियल नहीं दी थी, वो क्या कह रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग तो लक का गेम होता है, जिसका लक चल गया उसकी टीम अच्छी बन जाती है। फिर हम यही कह रहे होते हैं, राइट? फिर हम कह रहे होते हैं कि यार इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसके पास अच्छे लोग आए थे, मेरे पास अच्छे लोग नहीं आए थे, इसलिए मेरी टीम अच्छी नहीं बनी। तो कल को आप नेटवर्क मार्केटिंग को या फॉरएवर को बैठ के बुरा कह रहे हो, इससे अच्छा है कि अपनी इस एनर्जी को, अपने स्टेमिना को, अपने इस टाइम को एक प्रोडक्टिव जगह पे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन्वेस्ट करें। ठीक है, ताकि 2030 में बैठ के ना हम इस चीज पर रिग्रेट ना कर रहे हो कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने अवेल भी कर ली थी, उसके बाद जस्ट हमारे लेजी एटीट्यूड एंड लेजी बिहेवियर की वजह से हम उस अपॉर्चुनिटी में कुछ कर नहीं पाए। अब इस सेशन का जो हमारा मेजर टॉपिक है ना, जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, वो है मेजर मिस्टेक्स जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। हम ना आज 10 मेजर मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, या इन 10 दिनों में हमने क्या किया है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ चीजें सोच रखी थी अपने 10 डेज के लिए, एंड हमारा जो जुलाई था वो बहुत अच्छी पोटेंशियल के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ था, बट उतनी अच्छी एनर्जी के साथ हम अपने टारगेट्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए, and हमने अपने 10 दिन भी गुजार दिए। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम क्या ऐसी चीजें हैं जो नेक्स्ट 20 डेज में हमने नहीं करनी, और क्या ऐसी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जब हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज, हम बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं लेते। ठीक है, आप सबने ना ये पॉइंट नोट करने हैं, एंड आफ्टर मीटिंग आप सबके नोट्स ना मुझे डायमंड क्लब ग्रुप में चाहिए। ठीक है, सब नोट कर रहे हैं? चैट बॉक्स मुझे एक दफा बता दें, सब नोट कर रहे हैं? ओके ओके, चले, फर्स्ट मिस्टेक हम लोग लिख लेते हैं अपनी, जो गलती हम करते हैं सबसे बड़ी, कि हम बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं लेते। ठीक है, और हम बड़े प्राउडली दूसरे लोगों को पता है क्या कह रहे होते हैं? ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी हॉबी है, मैं तो इसको 24 घंटे करती हूँ। ठीक है, हम ये चीजें बड़े प्राउडली अगले इंसान को डिलीवर कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार बिजनेस को ना हॉबी बना लेना बहुत अच्छी चीज होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस को आप बिजनेस की तरह लो। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमने क्योंकि इस बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया, हमने इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट नहीं किया। आप इमेजिन करो कि अगर आज 160+ कंट्रीज में आपको खुद की कोई कंपनी ओपन करनी पड़ जाए, एंड इतने अमेजिंग प्रोडक्ट खुद के बनाने पड़ जाए, इसके अलावा इतना अमेजिंग मार्केटिंग प्लान आपको बनाना हो, डिजाइन करना हो, साथ ही साथ आपको वेयर हाउसेस बनाने हो, 4,000 ऑफिसेज बनाने हो, आपका खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट होगी हमारे पास? अगर हम टू बी ऑनेस्ट सोचे, हम शायद नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, लेकिन हम इस तरह का बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर सकते जिस तरह की कंपनी का आज हम पार्ट हैं।
ठीक है, तो हमारा बिजनेस को बिजनेस की तरह लेने का रीजन ये ना लेने का रीजन ये भी होता है कि क्योंकि हमने इस बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया। हम समझते हैं कि यार हमारा थोड़ी है, हमने बस वो पैसा जो रिकवर है ना कर लेना है जो हमने लगाया है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं लेते, बिजनेस को हॉबी की तरह लेते हैं। हॉबीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबी है बुक पढ़ना। क्या आप सारा दिन बुक्स पढ़ते रहते हो? फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबी है पेंटिंग करना। क्या आप सारा दिन पेंटिंग करते रहते हो? फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबी है स्टिचिंग करना। क्या आप सारा दिन बैठ के स्टिचिंग करते रहते हो? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, हॉबी वो होती हैं जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं करने में। बट उसके लिए हमारे पास हमेशा टाइम कम होता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेंटिंग करना बहुत पसंद होगा, जो भी इस मीटिंग में बैठे होंगे, लेकिन काफी हफ्तों से आपने पेंटिंग नहीं की होगी। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको मूवीज देखना बहुत पसंद होगा। बट लास्ट टाइम आपको याद है आपने बुक कब पढ़ी थी, या लास्ट टाइम आपने मूवी कब देखी थी? नहीं है ना याद, क्योंकि वो आपकी हॉबी है। अगर वो नहीं भी हो रही तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उससे आपकी लाइफ पे एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप सेम एज इट इज बिजनेस को भी अपनी हॉबी बना लोगे बिजनेस बनाने के बजाय, तो ये चीज डेफिनेटली हमें नुकसान देगी, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम जाते हो एंड आप उसको हॉबी बना लेते हो, तो आपको लगता है कि जिस मेंटेलिटी के साथ या जो बॉडी मेंटेन करने आप गए थे जिम में वो बन पाएगी? आपको लगता है वो बन पाएगी जिस विजन के साथ आपने जिम ज्वाइन किया था? अगर आप जिम को हॉबी बना के जाते हो तो एग्जैक्टली नहीं। क्या चाहिए होता है? कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है, हमने जिम को जिम की तरह लेना है, उसी तरह से बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना है। सेकंड मिस्टेक पे आते हैं। सेकंड मिस्टेक हमारी क्या होती है? जल्दी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस करना। ये चीज तो हर इंसान में होती है। ठीक है, व्हेन आई वाज अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर ये चीज मुझ में थी, मेरे अपलाइन के समझाने के बाद ही गई है। बट हर इंसान में होती है कहीं ना कहीं पे। हम इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं ना, इवन अगर आप एक पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर हो ना, जिसको काम करते हुए भी टाइम हो गया है, जिसको अभी यहाँ पे काम करते हुए टाइम हो चुका है, स्टिल आपको भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि जब मंथ का स्टार्ट है ना, उस टाइम पे आपने बड़ी बड़ी अपने गोल्स रखे हुए हैं। 20 सीसी कर लेंगे इस दफा, तो सुपरवाइजर कर देंगे, असिस्टेंट मैनेजर कर लेंगे, बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। जैसे जैसे आपके 10 डेज गुजरते हैं और 10 डेज में मान लो आपका एक भी सीसी नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका एक भी सीसी पहले 10 दिनों में 5 दिनों में नहीं हुआ, आपकी मोटिवेशन डाउन होती रहती है। और वो इतनी डाउन हो जाती है कि हमारा दोबारा काम करने का दिल ही नहीं करता। फिर हम नेक्स्ट मंथ का वेट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ प्लानिंग सेशन मिलेगा, फिर हम में मोटिवेशन आएगी, फिर हम सिर्फ 5 दिन काम करेंगे। 5 दिन अगर रिजल्ट्स ना आए तो फिर हम दोबारा काम ही नहीं करेंगे। हम जल्दी की एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे होते हैं। हमने 10 दिन काम करना है, 15 दिन काम करना है। हमने इस बिजनेस को बिजनेस नहीं लॉटरी सिस्टम समझ रखा है। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस ना, उस टाइम पे तब से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस देखी हैं। आप लोगों मैंने भी काफी सारे लोगों की देखी होंगी, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों की। उसमें देना मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक फीमेल है जो कि जर्नी बॉक्स उठा के बैठी है एंड कह रही है मैंने ये जर्नी बॉक्स ले लिया, इसमें से तो कुछ नहीं निकला। हमें एक्सपेक्टेशंस दिखाई जाती हैं कि गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एंड आई वॉज लाइक यार लॉटरी बॉक्स थोड़ी खरीदा था। आप लोग बताओ, आपने जर्नी बॉक्स खरीदा था, उसमें से गाड़ी निकली क्या? क्या सबकी गाड़ी निकली है? या ये सोच के खरीदा था कि यार गाड़ी की चाबी होगी इसमें, घर की चाबी होगी इसमें, वर्ल्ड टूर के टिकट्स होंगे? ऑब्वियसली नहीं। बट इतना जरूर पता है कि उस जर्नी बॉक्स को खरीद लेने के बाद आप ये सारी चीजें अवेल जरूर कर सकते हो मेहनत करके। हमने यहाँ पे लॉटरी सिस्टम नहीं खरीदा। ठीक है, हमने यहाँ पे ना ही लॉटरी बॉक्स खरीदा था, हमने जर्नी बॉक्स खरीदा था। उसके बाद हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमने लॉटरी नहीं खरीदी कि हम उसको स्क्रैच करेंगे और अगले दिन करोड़पति बन जाएंगे। हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितने मेंटोर्स को, जितने अपलाइंस को, जितने लीडर्स को जो आज की डेट में आपकी इंस्पायरेशन है, अगर आपने उनको देख के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो उसके पीछे उनकी बहुत सारी ऐसी मेहनत है जो हमें नहीं दिखाई देती। हम उसको लक का नाम देते हैं कि ये इंसान तो बहुत लकी है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंच गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस इंसान ने अपना 110% पोटेंशियल दिया जिसकी वजह से वो वहां तक है। बहुत सारे ऐसा टाइम है जब वो शायद ना सोया हो। बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जो उसकी फैमिली में जो उसने ना अटेंड की हो। ठीक है,
बहुत ऐसी मेहनत है या बहुत सारा ऐसा खाना है जो उसने मिस कर दिया हो, क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को प्रायोरिटी दी है। उसने अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को लॉटरी सिस्टम समझने की बजाय अपॉर्चुनिटी समझा है, जिसकी वजह से आज वो यहां पर है। तो हमने इस बिजनेस में जल्दी की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखनी। आपने फोकस करना है रूट्स पे। ठीक है? हम किस चीज पे फोकस करते हैं? फ्रूट्स पे। हमें तो फल चाहिए, हमने तो जड़ों पे फोकस करना ही नहीं है। तो फोकस ऑन रूट्स नॉट ऑन फ्रूट्स। ये लाइन अपने पास लिख लो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है? एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। हमने रूट्स पे फोकस करना है। मुझे सर हसान ने एक टाइम पे एक लाइन इंट्रोड्यूस करवाई थी हमारे सिस्टम में कि आप प्रोसेस को फॉलो करो, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करो और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है? तो जस्ट फोकस ऑन रूट्स एंड फ्रूट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, थर्ड मिस्टेक की तरफ आते हैं। डेली एक्टिविटी ना करना। डेली एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहली एंड मेजर चीज जो कि हम में से 99% लोग नहीं करते, इज प्रोस्पेक्टिंग। हम डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। हम टोटली अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट है। अगर अपलाइन ने लीड्स दी, काम होगा, नहीं दी, नहीं होगा। ऐसा है। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी 10 दिन गुजरे हैं ना, 10 के 10 दिन प्रोस्पेक्टिंग की है? कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने की है ना, टाइप 2 कर दें, और जिन्होंने नहीं की 5 टाइप कर दें? कोई बात नहीं, गलतियां बताने से भी ठीक होती हैं। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने की है, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं की। हमारी डेली एक्टिविटी का सबसे मेजर पार्ट है प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, आपका बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता। हमारे बिजनेस को शुरू करने का प्रोसीजर है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है? हमारी डेली एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड चीज इज फॉलो अप। मैंने एक इंडियन सेशन में ये चीज सुनी थी कि अगर आप फॉलो अप्स ले रहे हो और आप एक भी दिन मिस कर देते हो अपने पर्सन के फॉलो अप्स, तो आप यूं समझो कि आपने जो पिछले 2-3 दिन मेहनत की है ना अपने पर्सन पे, वो सारी की सारी वेस्ट चली गई है। क्योंकि आप उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजें बताते हुए आ रहे हो, उसका प्रॉपरली माइंडसेट बनाते हुए आ रहे हो, उसको सारी चीजों की क्लैरिटी प्रोवाइड करते हुए आ रहे हो। और एक दिन अचानक आपका दिल नहीं किया, आपकी तबीयत खराब हुई, आपके घर में शादी आ गई, आपको बाहर जाना पड़ गया, आपको शॉपिंग करने के लिए निकलना पड़ गया, और आपने वो फॉलो अप छोड़ दिया, तो पीछे जितनी भी मेहनत आपने की थी, वो सारी की सारी वेस्ट चली गई। तो डेली एक्टिविटी में फर्स्ट चीज हमारी क्या थी? प्रोस्पेक्टिंग। सेकंड इज फॉलो अप। एंड थर्ड, जिस पे तो हम वैसे भी काम नहीं कर रहे, इस कंटेंट क्रिएशन। कितने लोग कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हैं? सच सच बता देना। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 लोगों का मैसेज आया, मी। ये जो इतने सारे लोग बोल रहे हैं ना, मी मी मी। मुझे आप ये बताएं, लास्ट टाइम रील कब अपलोड की थी आपने इंस्टाग्राम पे? आज ही की थी? बाकी 1 मंथ पहले? ठीक है। परसों की थी? 6 जुलाई को की थी? अब यहीं से पता चल जाता है भाई, डेली डेली एक्टिविटी में हम कैसे कर रहे हैं काम। आज की डेट में अगर आपको कंटेंट क्रिएशन की वैल्यू नहीं है ना, तो मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज बता रही हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी फेस वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर स्क्रैच से ये सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ रही हैं अब आकर, तो ये चीज आपके लिए कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। जस्ट इमेजिन कि आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो या आप एक मैनेजर हो एंड यू डोंट हैव एनी फेस वैल्यू। लोग आपको जानते ही नहीं है सोशल मीडिया पर। आपके पास खुद की कोई फेस वैल्यू ही नहीं है। आपकी अचीवमेंट्स ही लोगों को नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आप हो कौन। तो उस टाइम पर आप उनके पेरेंट्स को, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, जो भी आपके पर्सन होंगे, आप उनको क्या दिखाओगे? तो डेली कंटेंट क्रिएशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी पोस्ट करो, बस करो। ठीक है? कुछ भी एडिट करो, आप एक ही टाइम ना 1 हफ्ते की एडिटिंग बना के रख लो। संडे के दिन बैठो, ठीक है, संडे को रात को बैठो आप, एंड 1 हफ्ते की जो रील्स है ना, वो अपनी आप एडिट करके स्केड्यूल करके रख लो। इंस्टाग्राम में स्केड्यूल करने का ऑप्शन होता है। तो डेली कंटेंट क्रिएशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेली प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज लर्निंग। लर्निंग पे भी हम प्रॉपरली फोकस नहीं करते। राइट? डेली लर्निंग नाम की चीज ही नहीं है। मंथ के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है कि यार इस महीने तो डेली लर्निंग होगी। मैंने लास्ट टाइम ना इस चीज की, मैंने काफी दफा अपने सेशंस में इस चीज की एक आपको टेक्निक बताई है। अगर आप अपनी लर्निंग को
कंसिस्टेंट करना चाहते हो, कि अपने पास ना एक टेबल कैलेंडर ले लो आप। ठीक है, अपने पास एक टेबल कैलेंडर ले लो, एंड दो डिफरेंट कलर के आपने हाइलाइटर्स या मार्कर्स ले लेने हैं। ठीक है, और जिस दिन आप अपनी डेली लर्निंग कर रहे हो उस दिन, फॉर एग्जांपल आपने दो हाइलाइटर्स लिए, एक रेड कलर का एक येलो कलर का। जिस दिन आप अपनी लर्निंग कर रहे हो उस दिन आप येलो से उस डेट पे मार्क कर दो, एंड जिस दिन आप नहीं कर रहे उस दिन रेड से मार्क कर दो, बट बी ऑनेस्ट। अपने साथ ऑनेस्ट रहो, चाहे अपलाइन को ना बताओ, अपने साथ आपने ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, मंथ के एंड में आपको पता चलेगा कि आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं वो क्यों मिले। आपने कितने दिन लर्निंग की थी, आपने कितने दिन चीजों को सीखा था। मंथ के एंड में जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे, आप वट एवर वो 4 सीसी है, 8 सीसी है, 10 सीसी है, या फिर 0 सीसी है, वो आपको आपके टेबल कैलेंडर की हाईलाइट से पता चल जाएगा कि आपने जो भी कलर मार्क कर रखा होगा उसमें मेजोरिटी जो कलर होगा, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर वो है। जिस दिन आप लर्निंग नहीं कर रहे, अगर रेड कलर ज्यादा है आपके कैलेंडर पे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं वो क्यों मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ डेली एक्टिविटी में जो चीज आती है इस टीम सपोर्ट। टीम सपोर्ट में अब क्या होता है कि हम अपनी टीम के साथ कॉल्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, या हम अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहते हैं, बट डेली बेसिस पे नहीं रहते। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है और हम अपनी टीम को रिप्लाई नहीं कर रहे होते। हमारी टीम परेशान है और हम मजे कर रहे हैं। हमारी टीम को किसी चीज की नीड है, हमारी टीम को किसी चीज की कोई लर्निंग चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, हम तो शादी पे निकले हुए हैं। ठीक है, हम तो छुट्टी मना रहे हैं। ये होता है हमारी कंसिस्टेंसी। एंड बीइंग अ डाउनलाइन, अगर आप एक अपलाइन नहीं भी हो, आप एक डाउनलाइन हो, मैं आपको ये चीज रेकमेंड करूंगी कि अपलाइन कनेक्टिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बाकी डेली एक्टिविटी की चीजें इंपॉर्टेंट है। डेली अपलाइन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोई भी लेवल को ग्रो करवाने में। तो सेकंड मिस्टेक हमारे पास यही थी कि हम डेली एक्टिविटी नहीं कर रहे। ठीक है, सॉरी, थर्ड मिस्टेक थी हमारी। फोर्थ हमारी क्या आती है, फोर्थ मिस्टेक की तरफ आते हैं। फोर्थ हमारी मिस्टेक है रिजेक्शन से डर जाना। अच्छा, कितने लोगों को रिजेक्शन से डर लगता है? अब यहाँ पे आएंगे, नो मैम हमें तो नहीं लगता, हम तो बहुत बहादुर हैं। कितने लोगों को रिजेक्शन से डर लगता है? ओके, काफी सारे लोगों ने ऑनेस्टली रिप्लाई कर दिया है। ठीक है भाई, काफी सारे लोग हैं जिनको अभी तक रिजेक्शन से डर लगता है। मुझे आप एक बात बताओ, इमेजिन आप खुद का कोई ब्रांड ओपन करते हो। जस्ट इमेजिन, आप खुद का कोई ब्रांड ओपन करते हो, एंड आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो क्या 100 कस्टमर आपसे खरीदारी करके जाएंगे? क्या 100 कस्टमर आपसे खरीदारी करके जाएंगे? नहीं करके जाएंगे। तो क्या करोगे, ब्रांड बंद कर दोगे? ब्रांड बंद कर दोगे? नहीं, रिजेक्शंस को फेस करोगे, और स्टिल ब्रांड चलता रहेगा इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये ब्रांड डेफिनेटली सक्सेसफुल होना है। तो दिस इज ऑल्सो योर ब्रांड। ये आपकी खुद की कंपनी है, आपका खुद का बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने लिखा है मैं सैड हो जाती हूँ। भाई सैड होने वाली बात ही नहीं है, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, मैंने एक सेशन में सुना था, डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड फेसिंग देम आर द आर्ट ऑफ लाइफ। एंड व्हाट आर वी आर आर्टिस्ट। ठीक है, तो बहुत सारी रिजेक्शन अभी आपको मिलेंगी। मैं आपको ना, मुझे आज ही किसी ने, मैंने आज ही एक वीडियो देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक नेटवर्क मार्केटर ही थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि 1200 मेंबर्स को अगर आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल प्लान दिखाते हो 1200 मेंबर्स को, हमारे प्लान दिखाने का क्या मकसद है कि हम अगर 1200 पर्सन को 2 सीसी दिखाते हैं, उसमें से 1100 लोगों को समझ ही नहीं आएगा। 1100 लोग जो हैं वो डायरेक्टली आपको मना करेंगे। 80% ऐसे होंगे जो शायद समझने की कोशिश करें। उसमें से 30 ऐसे लोग होंगे जो शायद आपके साथ स्टार्ट करेंगे, और 30 में से भी 11 या 10 ऐसे लोग होंगे जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। रेशो कैसे गिरी है, 1200 से 10 लोगों पर आ गए। आप हम मुझे बताओ, आप लोगों को जितना भी टाइम हो चुका है, क्या आपने 1200 या इवन 1000 लोगों को भी 2 सीसी दिखाया आज तक? 1000 लोगों को भी 2 सीसी दिखाया? नहीं दिखाया। एग्जैक्टली exactly। तो फिर रिजेक्शन से डरना कैसा, हमने तो अपनी पोटेंशियल तक का काम ही नहीं किया, हमने तो अपनी पोटेंशियल का भी 20% किया है शायद, या शायद 20% से भी कम।
तो रिजेक्शन से डरना कैसा है अभी? 5 से 10 रिजेक्शन आ जाती हैं और हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हम डिमोटिवेट होकर बैठ बैठ जाते हैं। हर बिजनेस में पहली चीज तो आप जॉब का पार्ट नहीं हो, यू आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस में हमें रिजेक्शन फेस करने को मिलती हैं। अगर आप एक दुकान भी खोलोगे, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप कोई ब्रांड भी खोलोगे, उस पे सारे के सारे कस्टमर्स आपसे खरीदारी करके नहीं जाएंगे। तो अपने माइंडसेट को आप इतना ज्यादा स्ट्रांग कर दो ना, कि अगर उसको रिजेक्शन आ रही है तो वो रिजेक्शन को भी एक अपॉर्चुनिटी समझे लर्निंग के लिए। अगर आपको कोई रिजेक्शन मिल रही है तो आप उस रिजेक्शन से कोई ना कोई न्यू पॉइंट ढूंढो, कोई ना कोई न्यू लर्निंग निकालो। एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो आपके बिजनेस को कल को ग्रो करे, ना कि आपको डीमोटिवेट या सैड कर दे, जैसा भी बोला था किसी ने। आपने अपनी हर रिजेक्शन में से कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो आपको कल को ना भूले। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रिजेक्शन मिली थी कि आपके फॉलो अप अच्छे नहीं थे, आप उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दो। वो चीज आपकी मोटिवेशन बननी चाहिए, ना कि डीमोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ, स्किल पर काम ना करना। अब हमारे बिजनेस में क्या स्किल्स होती हैं, हमारे बिजनेस में क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, टॉप ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज के टॉप पे है ये कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप बाकी किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना आप बाकी स्किल्स पे अच्छा काम कर ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और हम सबसे लीस्ट लर्निंग करते हैं इस चीज पे। हम पता है किस चीज पे लर्निंग करते हैं? हम लर्निंग करते हैं कि हमें न्यू स्क्रिप्ट मिल जाए, हमें रट्टे मारने को मिल जाए कि हमने फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलो अप कैसे करना है, हमें रट्टे मारने को मिल जाए कि हमने मार्केटिंग प्लान का फॉलो अप कैसे करना है। मैंने अभी कहा कि हम सबसे लीस्ट लर्निंग करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। क्या आपने कभी भी अभी तक की जर्नी में कितनी दफा किसी मोटिवेशनल स्पीकर की या किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर की वीडियो निकाल कर देखी है कम्युनिकेशन स्किल्स पर? कितनी दफा आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वीडियो निकाल कर देखी है? बी ऑनेस्ट, ना दो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई, बट आप खुद से पूछो। ये आपके डेली लर्निंग का पार्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप 10 मिनट की वीडियो देखो कम्युनिकेशन स्किल्स पर, बट देखो, आपको बात करने आता है। लाइफ की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर कम्युनिकेशन मैटर नहीं करती, नॉट जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग। आप लाइफ की किसी भी फील्ड में चले जाओगे ना, आपको हर जगह पे कम्युनिकेशन मैटर करेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहली वो स्किल है जिसपे हमने मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, सेकंड इज प्रोस्पेक्टिंग। अभी मैंने बात की कि हम डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें पर्सन को पहली कॉल करने पे मौत आती है। ठीक है, या हम पहली कॉल करके घबरा जाते हैं। हमने पर्सन को कॉल की और हमें घबराहट होने लगी कि यार अब बात क्या करूं, अगर इसने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो क्या होगा मेरा। तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल पे आपने अपनी, प्रोस्पेक्टिंग स्किल इज द सेकंड स्किल जिसपे हमने मास्टरी करनी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आएगा फॉलो अप। ऑब्वियसली फॉलो अप इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए तो हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपको कितनी सीरीज है जो मिल गई हैं। सर हसान की सीरीज है, सर आयान की सीरीज है, इसके अलावा मैम लाइबा नवीद की सीरीज है, अभी रिसेंटली जो सीरीज लगी है उसमें मेरी थी, सर जकीब की थी, इवन कल ही खत्म हुई है, और वो सर समी की थी। कितनी ऐसी सीरीज हैं जिसमें आपको जस्ट फॉलो अप ही सिखाए जा रहे हैं। तो हमने एक और स्किल पे काम करना है, विच इज फॉलो अप। उसके बाद हमारी जो स्किल आती है वो होती है क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ना एक शॉर्ट में देखा था, यूट्यूब शॉर्ट में, कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हो और आपको खुद से खुद के पर्सन की क्लोजिंग नहीं करने आती, तो आप खुद को नेटवर्क मार्केटर बोलना बंद कर दो। आप खुद को नेटवर्क मार्केटर लिटरली कहना बंद कर दो। क्योंकि अगर आपको क्लोजिंग ही नहीं आती, आपको बिलिंग ही नहीं निकलवाने आती, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर क्या रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग की, फॉलोअप्स किए, फॉलोअप पे पर्सन जैसा कैसा, बस ठीक है निकालो, कैसे ना कैसे करके इंटरव्यू तक लेकर आओ। पर्सन ने टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद हम पर्सन को क्लोजिंग कॉल पर लेके जाते हैं अपने अपलाइन के साथ, और फिर हमारा काम तो खत्म हो गया है। हमने तो कुछ करना ही नहीं है। अब तो हमारे अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो अपलाइन ने बोला था कि भाई क्लोजिंग्स करके दूंगा, और अपलाइन ही करके देगा। हमने तो अब कुछ करना ही नहीं है, ऐसा ही है। अपलाइन बेचारा अपना भी काम करे, उसके बाद 10-15 लोगों की टीम है उनके फॉलोअप्स भी करे, और आपकी क्लोजिंग भी करके दे। भाई आपको जिसको 6-7 महीने हो चुके हैं, उनकी भी क्लोजिंग्स करके दे। भाई आप नेटवर्क मार्केटर क्यों हो फिर?
नेटवर्क मार्केटिंग में मैटर ही क्लोजिंग करती है। नेट क्लोजिंग इज द कोर नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इसकी डीप नॉलेज नहीं है, बाकी नॉलेज क्या फायदा। आप बहुत अच्छे फॉलोअप्स करते हो लेकिन आपका पर्सन बिलिंग ही नहीं करता, फायदा। आप बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करते हो लेकिन आपका पर्सन टू सीसी नहीं कर रहा, क्या फायदा आपके फॉलोअप्स करने का। तो क्लोजिंग पे भी हमने प्रॉपरली अपनी जो स्किल है, वो हमारी क्लोजिंग स्किल, हमने प्रॉपरली उस पे भी बहुत अच्छी नॉलेज गेन करनी है। इसके बाद आते हैं लीडरशिप। जब आप पर्सन को टू सीसी करवा देते हो, उसके बाद जो चीज मैटर करती है वो होती है लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है। इस बिजनेस में अपलाइन बनना बहुत आसान है। मैंने ये चीज अपने अपलाइन से सीखी है कि इस बिजनेस में अपलाइन बनना बहुत आसान है। आप बहुत आराम से अपलाइन बन जाते हो। आप पर्सन का टू सीसी बहुत आराम से करवा देते हो। इस बिजनेस में जो चीज मुश्किल है और जिस चीज में हमें कंसिस्टेंट रहना है वो है लीडरशिप। आप जिन लोगों को आज की डेट में टॉप पे देख रहे हो ना, वो लोग अपनी अपलाइन होने की वजह से टॉप पर नहीं है, वो लोग अपने लीडर होने की वजह से टॉप पे हैं। एग्जैक्टली, लीडरशिप। ठीक है। अब लीडरशिप क्वालिटीज में आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम को एग्जैक्टली कहाँ पे मसला फेस करने को मिल रहा है, और आपके पास बीइंग अ लीडर हर मसले का सोल्यूशन होना चाहिए। जब आप एक लीडर बनते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स को छोड़ के सोल्यूशंस की तरफ अपना जो माइंड है ना वो डाइवर्ट कर देते हो। आपका फोकस हमेशा सोल्यूशंस की तरफ रहता है, रेदर देन प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो हमने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज पे भी फोकस करना है। ये भी हमारे पास एक स्किल है जिसपे हम काम नहीं करते, एंड ये भी हमारी एक मिस्टेक है। लास्ट अगेन, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का मैं नहीं समझाऊंगी भाई, आपको खुद को पता है कि क्या वैल्यू है, क्या चीजें हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस पे तो आपने खुद से लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। कितनी हो गई अभी तक, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कितनी मिस्टेक्स हो गई हैं हमारी। 6 हो गई हैं। अच्छा, मैंने तो 5 बताई हैं अभी तक। मैंने तो 5 बताई हैं, 6 पे हो गई हैं। 5 हुई हैं अल्लाह के बंदो। 6 पे आते हैं। 6 पॉइंट पे आते हैं, इस नेगेटिव लोगों की बातें सुनना। कितने ऐसे एएस हैं जिनको अभी भी लोग नेगेटिव करते हैं। कितने लोगों को अभी भी नेगेटिविटी मिलती है, सच बताना। अभी भी मिलती है, मैं बताऊं, मुझे भी मिलती है, अभी तक मिलती है। मेरे खुद के पेरेंट्स भी कभी कभी बैठ के नेगेटिव कर रहे होते हैं। मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आज भी जॉब सबसे बेहतर है। ठीक है, अभी तक। जबकि वो जानते हैं कि जॉब से मैं इतना नहीं ला सकती जितना मैं बिजनेस से ला रही हूँ, फॉरएवर से ला रही हूँ। बट फिर भी उनके अकॉर्डिंग जॉब ही बेहतर है। अब मेरी मदर के पास ना ये रीजन होता है कि तुम घर पे बैठी हुई हो। उनको बिजनेस इसलिए नहीं अच्छा लग रहा कि तुम घर पे बैठी हुई हो, तुम बाहर जाओ, लोगों से मिलो। ठीक है। तो नेगेटिविटी आपको मिलेगी। आप लाइफ में जितने सक्सेसफुल हो जाओ, नेगेटिविटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जिस तरीके से रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, उसी तरह से नेगेटिविटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। ये कभी नहीं खत्म होने वाली। ठीक है। और एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि आपको कभी भी वो इंसान नेगेटिव नहीं करेगा जो खुद लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। अगर आप कभी जिम जाते हो, आपने कभी जिम ट्रेनर को आपको नेगेटिव करते देखा है बॉडी बनाने से, अपनी डाइट का ख्याल रखने से? एग्जैक्टली नहीं। ठीक है। या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आप कभी अगर बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हो, आपने कभी किसी ब्यूटिशियन को देखा है आपको नेगेटिव करते हुए? आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप अगर वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कभी किसी टॉपर को नहीं देखोगे खुद को आपको नेगेटिव करते हुए। तो जो लोग लाइफ में वो चीज अचीव नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हो, या जिस चीज पे आप लगे हुए हो, ठीक है, वो लोग हमेशा आपको नेगेटिव करेंगे। एंड नेगेटिविटी आपको ज्यादातर सबसे पहले आपके खुद के अपनों की तरफ से आएगी। ड्यूरिंग टू सीसीबी आई थी, आफ्टर टू सीसीबी आएगी, ड्यूरिंग सुपरवाइजर भी आएगी, आफ्टर सुपरवाइजर जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे तब भी आएगी, जब आप मैनेजर बन जाओगे तब भी आएगी। आपको क्या लगता है कि हमारे जो टीम के मैनेजर्स हैं या असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उनको लोग नेगेटिव नहीं करते होंगे? उनको लोग नहीं कहते होंगे कि किस काम में लगे हुए हो? डेफिनेटली कहते होंगे। ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बिजनेस पे टोटली ट्रस्ट किया, अपनी पोटेंशियल पे ट्रस्ट किया, जिसकी वजह से वो आज लगे हुए हैं। नेगेटिव लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता उन्हें।
एग्जैक्टली जैसे मिस इश्फा ने यहाँ पे लिखा है कि सर पे बर्फ रखनी है। ठीक है, तो किसी की भी नेगेटिविटी आए, आपने गुस्सा नहीं करना, भड़कना नहीं है या नेगेटिव नहीं हो जाना। ठीक है, जस्ट उसको इग्नोर करना है। सेवंथ पॉइंट पे आते हैं। सेवंथ पॉइंट हमारे पास क्या है? कंसिस्टेंसी ना रखना। कंसिस्टेंसी ना रखना, और हम नहीं रखते, वाकई नहीं रखते। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, 10 से 15 दिन की मोटिवेशन होती है। उसके बाद क्या होता है? हमारे अगर टारगेट्स अवेल नहीं हुए, हम अचीव नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, तो हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। अगर 10 से 15 दिनों में हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए और हम कंसिस्टेंट नहीं रखते रहते। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का ताल्लुक बिल्कुल भी मोटिवेशन से नहीं होता। आपने लाइन नेटवर्क मार्केटर से, अपने लीडर से, अपने सीनियर से, डायमंड क्लब के लीडर से हजारों मर्तबा सुनी होगी, हजारों मर्तबा सुनी होगी कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी परमानेंट है, मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी है। तो कंसिस्टेंसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना है। एट्थ पॉइंट पे आते हैं, ट्रेनिंग्स और लर्निंग्स बंद कर देना। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस ना, तो मुझे मेरे अपलाइन ने कहा था टीम कॉल्स लगानी है। मुझे नहीं पता था क्या लगाना है टीम कॉल्स में, मुझे ये भी नहीं पता था कि टीम कॉल्स में मैं जाके बोलूं क्या। और स्टिल मेरे अपलाइन ने मुझे फोर्स किया कि टीम कॉल्स लगाओ, टीम कॉल्स लगाओ, टीम कॉल्स लगाओ। एंड यू नो व्हाट, मैं क्या कहती थी टीम कॉल्स पे? मैं एट्थ पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, ट्रेनिंग्स और लर्निंग्स बंद कर देना। ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग्स बंद कर देना। ठीक है, अब अगर आपकी एक मेंबर की भी टीम है ना, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि उनको ट्रेन करते जाओ। टीम को ट्रेन करने से आप ट्रेन होते हो। अगर आप टीम को ट्रेन कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेन होते चले जाओगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि टीम कॉल्स कैसे लगानी है, इफ यू आर न्यू, आप अभी न्यू हो इस चीज में, मेरी वाली टेक्निक अप्लाई करो। बैंक ऑन कोर्स सब पढ़ रहे होंगे, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। कोई ना कोई न्यू वेबिनार, कोई ना कोई न्यू लर्निंग, कोई ना कोई न्यू सेशन आप देख ही रहे होगे। टीम कॉल्स पे अपनी टीम में वो सारी लर्निंग डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर, टीम को लर्निंग्स प्रोवाइड करने का एंड आपका लर्निंग में कंसिस्टेंट रहने का ये बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर आप लर्निंग बंद कर देते हो, सीखना और सिखाना अगर दोनों बंद होता है, तो आपकी ग्रोथ खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना। ठीक है, दूसरों के साथ हमने खुद को कंपेयर करना हम स्टार्ट कर देते हैं। एंड कंपेयर भी इतना नेगेटिव वे में करते हैं कि उसका हो रहा है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो बहुत ही निकम्मा हूं, मेरी अम्मी भी ऐसे कहती थी कि मैं तो हमेशा से कुछ कर नहीं सकता, वगैरह वगैरह। और हम फिर खुद को नेगेटिव करके बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होना, हमारे बस की नहीं है, उसके बस की थी उसने कर ली, हमारे बस की नहीं है। आप अगर खुद को पॉजिटिव वे में कंपेयर कर रहे हो ना किसी भी सेकंड पर्सन के साथ, तो वो चीज एक बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, उसको फिर कंपैरिजन नहीं कहते, उसको मोटिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने 6 सीसी कर लिया, अब मैं करके दिखाऊंगी। इसने सुपरवाइजर कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, इसका 10 सीसी हो गया, मुझ में क्या कमी है, मैं भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, और फिर करके दिखाएं। ये होता है पॉजिटिव कंपैरिजन, जिसको हम वैसे कंपैरिजन नहीं मोटिवेशन कहते हैं। तो हमने कंपेयर खुद को करना है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। आपने खुद को कंपेयर करने करके नेगेटिव नहीं हो जाना। आपकी जो मेजोरिटी मोटिवेशन हमारी जो सारी खत्म हो जाती है ना, वो कंपैरिजन से भी होती है। हमने किसी का पोस्टर देख लिया और हम नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं कि यार इसकी डायरेक्ट लग गई, मेरी नहीं लगी, इसने 4 सीसी कर लिया, मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ। तो कंपेयर नहीं करना। हर इंसान की पोटेंशियल, माइंडसेट और स्किल सेट, इनमें डिफरेंस होता है। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, लॉन्ग टर्म विजन ना रखना। कितने लोगों का फॉरएवर में लॉन्ग टर्म विजन है? ओके, सब लोगों का ही है। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, भले उसका आंसर मुझे ना करो, बट आप खुद से करना। क्या आपने अपने आने वाले 3 सालों का, 3 सालों के जो गोल्स हैं, जो अपने ड्रीम्स हैं, वो बना रखे हैं? आने वाले 3 सालों के, सिर्फ 3 सालों का पूछ रही हूं मैं, क्या 3 सालों के ड्रीम्स अपने पास बना रखे हैं, लिख रखे हैं?
लास्ट टाइम आपने उस ड्रीम्स को कब देखा था खोलकर? लास्ट टाइम आपने कब उन ड्रीम्स को खोल के देखा था? अच्छा, यहाँ पे मुझे एक पर्सन का मैसेज आया है। आज ही। सर आपके तो बिजनेस का भी हमें पता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। 2 मंथ्स पहले। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ना 10 साल के गोल्स लेकर आए हैं फॉर एवर में। क्या क्या गोल्स लेकर आए हैं? कोई भी यहाँ पे 25,000 कमाने आया है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। कोई भी यहाँ पे 30-40 हजार कमाने आया है? नहीं। हम यहाँ पे क्या गोल्स लेकर आए हैं? हमने अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, पेरेंट्स को हज करवाना है, उम्रा करवाना है, अपने लिए घर बनवाना है, अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल देना है, ट्रिप्स करने हैं, गाड़ी लेनी है, वगैरह वगैरह। एक नॉर्मल इंसान को ये सारी चीजें अवेल करने में कम से कम भी पूरी जिंदगी तो लगी जाती है, ये सारी चीजें अचीव करने में। हमें ये चीजें शॉर्ट टाइम में भी चाहिए, और हमने मान लो 10 साल में भी चाहिए, और 10 दिन भी नहीं देने। लॉन्ग टर्म विजन तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है। हमने 10 साल के गोल तो सोच रखे हैं, 10 साल के ड्रीम्स हैं हमारे पास, लेकिन 10 हफ्ते भी नहीं लगाते हम। 10 हफ्ते क्या, 10 दिन में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बिजनेस मैं आपको अपनी गारंटी से कह रही हूँ, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह वाकई में सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो तो। मेजोरिटी लोगों के पास ना उनकी ड्रीम लिस्ट होती नहीं है। एंड ये आपका ना आज का टास्क है, मैं आप सबको ना एक मीटिंग हमारी एंड ही होने लगी है, तो मैं ना आप सबको लास्ट में एक टास्क देके जा रही हूँ कि आपने आज की डेट में बैठ के अपनी लॉन्ग टर्म गोल लिखने हैं, एंड उसमें ना एक डेडलाइन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको घर चाहिए 4 सालों में, तो आपने डेडलाइन लिखनी है कि एग्जैक्टली इस मंथ तक मुझे ये गोल चाहिए। ठीक है, एंड अपनी वो ड्रीम लिस्ट आपने अपने अपलाइंस के साथ शेयर करनी है। एंड वही ड्रीम लिस्ट आपने अपने चार्ट्स में पिन करके रखनी है, जो आपके अपलाइन के साथ आपकी चार्ट हो ना, उसमें आपने पिन करके रखनी है। जिसको जब तक भी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स है, आपने वो एक पेपर पे लिखने। सबकॉन्शियस माइंड की पावर एंड सबकॉन्शियस माइंड को काम करने का जो तरीका है वो आप सभी जानते हो। ठीक है, तो आप सबने ये जो अपने गोल्स हैं ये एक पेपर पे लिखने हैं, अपने अपलाइन के साथ शेयर करने हैं, एंड आपके अपलाइन से आपने उस चार्ट में ये जो आपकी ड्रीम लिस्ट है इसको पिन करके रखना है। एंड अगर आपने अपनी कोई वॉल अलग से बना रखी है ना, जहां पे आप मेरी तरह स्टिकी नोट्स वगैरह या वट एवर अपने जो भी टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो लिख के रखते हो, तो आपने ये गोल्स वहां पर भी लगाने हैं। होपफुली टीम, हम अपनी मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। डेफिनेटली अगर आप इन मिस्टेक्स पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप इन मिस्टेक्स पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके जो रिमेनिंग 20 डेज हैं वो पहले 10 दिनों से और भी ज्यादा बेहतरीन बन सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मैम FLP ता कयामत चलेगा इंशाल्लाह? तो 100 साल क्या, चलेगा ही चलेगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो चलेगी। जस्ट बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो, एंड जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थिंग्स अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करोगे। तो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड योर सेल्फ, एंड इन मिस्टेक्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। आपका बिजनेस जो है वो 10x ग्रो करना स्टार्ट कर देगा इन लास्ट 20 डेज में। एंड मैं आप सबको जो भी अभी इस सेशन में बैठे हैं, आपका जो भी लेवल है ना, मैं इससे एक लेवल अप देखना चाहती हूँ सितंबर के सक्सेस डे पे। आपके सारे सीनियर्स, आपके सारे लीडर, जो भी आपके सुपरवाइजर एंड अबव से, डेफिनेटली वो आपको एक लेवल अप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे पे सितंबर के सक्सेस डे पे आप सबसे मुलाकात होगी। किसी ने भी सक्सेस डे को मिस नहीं करना। इंशाल्लाह टीम, आप सबसे पे दोबारा नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन होती है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।